अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन पार्ट 6 के साथ हम वर्चुअल स्टूडेंट्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए फिर हाजिर हैं। एक बहुत खूबसूरत आज टेंस के हवाले से हम कॉन्टीन्यूस टेंस को बात करेंगे। कॉन्टीन्यूस बड़ा इंटरेस्टिंग टेंस है, बड़ी इंटरेस्टिंग शेप है ये टेंस की, और इसके अंदर आपको याद है मेरे ये हाथ जो वेव्स में हमेशा इसमें कॉन्टीन्यूटी हमें दिखाई देती है। कॉन्टीन्यूस के अंदर हम तीनों टेंसेस का जिक्र करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में आप पहले एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल से पहले आपको याद है स्ट्रक्चर, हम सब्जेक्ट ला रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। आपको याद है कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब ने आना है, और जो ही हेल्पिंग वर्ब आएगा वर्ब के साथ आईएनजी अटैच हो जाएगा। इज आया, गो के साथ आईएनजी आ गया, गोइंग हो गया, और आगे ऑब्जेक्ट रहेगा। कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूस में पहले एग्जांपल देखिएगा। द किड इज गोइंग टू द स्कूल। जी, बच्चा स्कूल जा रहा है। द किड इज गोइंग, किड सिंगुलर था, इज आया। अगर द किड्स होगा तो आर आएगा, अगर होगा आई तो एम आएगा। तो अकॉर्डिंगली हम हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है। द किड इज गोइंग टू द स्कूल। पास्ट कॉन्टिन्यूस को प्लीज देखिएगा स्क्रीन पे। द किड वॉज गोइंग टू द स्कूल। और सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ इज ने अपनी प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म में जंप किया। इसकी सेकंड फॉर्म है वॉज, तो इज वॉज में चला गया। और थर्ड देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। द किड विल बी गोइंग टू द स्कूल। आपको इंडेफिनिट याद है, द किड विल गो टू द स्कूल, यस, लेकिन द किड विल आगे जो बी आया, बी का एरो देखिएगा, व्हाइट का एरो, कॉन्टिन्यूस की वजह से बी आ रहा है, और विल आ रहा है, आप येलो कलर को मैच कीजिएगा स्क्रीन पे, विल आ रहा है फ्यूचर की वजह से। द किड विल बी, और आगे कॉन्टिन्यूस में फिर एक बार आईएनजी लगना है, गोइंग टू द स्कूल। सर के व्यूअर्स, के स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने ये याद रखना है कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बी ने फ्यूचर में एडिशन डाला है। द किड विल बी गोइंग टू द स्कूल। सेकंड एग्जांपल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। द गर्ल इज स्लीपिंग इन हर बेड। द गर्ल इज स्लीपिंग इन हर बेड। ओके, अब ये इज आया गर्ल की वजह से, अभी क्लियर किया था हमने। और सेकंड फॉर्म में देखिएगा, जो ही हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में दाखिल होंगे, इज सिर्फ वॉज में चेंज होगा। द गर्ल was sleeping in her bed। फ्यूचर इन कॉन्टिन्यूस में देखिए, द गर्ल will be sleeping in her bed। will आया फ्यूचर की वजह से, बी आया कॉन्टिन्यूस की वजह से, और साथ ही गो के साथ आईएनजी आ गया। द गर्ल will be sleeping in her bed। और अगर गर्ल्स होगा, आप कहते हैं कि लड़कियां बाग में खेल रही होंगी, द गर्ल्स will be playing in the ground। ये इस तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देखा। यस, थर्ड एग्जाम्पल हमें दिखाई दे रही स्क्रीन पे। द किड्स आर फीलिंग हैप्पी। आर आया चूंकि हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल में है। द किड्स आर फीलिंग हैप्पी। अगर इस पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाऊंगा, द किड्स वर फीलिंग हैप्पी। यस, आर का पास्ट है वर, इसका पास्ट था वॉज, आर का है वर। The kids are feeling happy, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम कहते the kids were feeling happy। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देखिएगा, the kids will be feeling happy, will be feeling happy। और आप जान चुके हैं कि be जो है ये कॉन्टिन्यूस का अपना एक सिंबल है, एक उसकी आइडेंटिटी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पार्ट 6 व्यूअर्स। हमने कॉन्टिन्यूस फॉर्म को देखा, जिसके अंदर हमने तीनों टेंसेस का जिक्र किया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्विक रिव्यू लेते हैं। I am going to the market। I was going to the market। I shall be going to the market। Yes, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिएगा। आप अपनी सराउंडिंग से, डेली लाइफ से 5-10 सेंटेंसेस कलेक्ट कीजिएगा, या गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप के कॉन्टिन्यूस टेंस, आप कॉन्टिन्यूस शेप आज जान चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।